कई बार ऐसी कहावत सुनी होगी कि जब आपका समय खराब होता है तो मुर्दे भी बोल उठते हैं। और ऐसा ही कुछ इस केस में आपको सुनने को मिलेगा। दरअसल बीते बुधवार 2025 को रात के सुनसान टाइम में लगभग 2 से 3 बजे के आसपास दो औरतें, जिसकी एक की उम्र 35 साल के आसपास और दूसरे की उम्र 55 साल के आसपास थी, उनके साथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। वो लेकर दोनों, क्योंकि सूटकेस काफी हैवी था, काफी वजनदार था, दोनों लेकर जैसे तैसे निकल रही थी। तभी कुछ लोग, एक दो लोग रात के अंधेरे में उनसे टकराते भी हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और इस रात में, और ये बैग में क्या है। तो वो कहती हैं कि मेरा पालतू कुत्ता मर गया है और जिसको हम दफनाने जा रहे हैं। और इस तरीके से वो वहां से निकल जाती है। लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस तरीके से वो दोनों चलते चलते सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास कोलकाता के एक नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। वो अपना कारनामा करने ही वाली थी, यानी कि जो उनके मंसूबे थे वो उसे पूरा करने ही वाली थी, कि तभी कोलकाता में अभी बीते बुधवार को कुछ भूकंप के झटके आए थे। और भूकंप के झटके की वजह से सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे। और घर से जब बाहर निकल कर आए, वहीं पास में नदी थी, उसके आसपास जाकर लोग बैठ जाते हैं कि अब सुबह होने ही वाली है। 4 से 5 बजे का वक्त था, अब तो सुबह ही हो रही है, अब घर के अंदर नहीं जाएंगे। हो सकता है भूकंप के झटके वापस से आए, या फिर हो सकता है कि भूकंप के झटके थोड़ी तेजी से आए, घर गिर जाए, और इस वजह से सभी लोग वापस मैदान की तरफ जाते हैं, यानी कि नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अब नदी के किनारे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी और नदी के किनारे ही ये दोनों माँ बेटियां भी वो अपना बैग लेकर पहुंच जाती हैं। अब वहां के जो स्थानीय लोग थे, काफी ज्यादा संख्या में थे, वो लोग देखते हैं कि माँ बेटी एक बैग में क्या लेकर आई होंगी, क्योंकि बैग भी काफी वजन था, जो कि वो माँ बेटी दोनों जैसे तैसे करके उस बैग को घसीटने की कोशिश कर रही थी। उस तरफ जब स्थानीय लोगों का ध्यान जाता है, उन्हें कुछ शक भी होता है। खैर, शुरू शुरू में तो कुछ बोलते नहीं है, बस देख रहे थे। वो दोनों औरतें वहां के बैठे लोगों को देख रही थी। उनके मन में यही था कि ये लोग यहाँ से जाएं और वो अपने कारनामों को पूरा करें। वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग थे, वो ये देखने की फिराक में थे कि आखिर ये माँ बेटी हैं कौन, इस बैग में क्या लेकर आई हैं, और सुबह सवेरे नदी के किनारे बैग लेकर क्या कर रही हैं। तभी ऐसे तैसे करके लगभग सुबह के 7 बज जाते हैं, लेकिन वहां से माँ बेटी वो जाती नहीं है। और वहां के लोगों को कुछ शक होता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इस तरीके से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष साथ में उन महिलाओं के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ हमारे आसपास की तो लगती नहीं हो, हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं, कहाँ से आई हो, और इस बैग में क्या है, और ये नदी के किनारे सुबह सुबह बैग लेकर क्या कर रही हो। तभी वो माँ बेटी जो होती है वो कहती है कि मेरा नाम फाल्गुनी घोष है, मेरी उम्र 35 साल के आसपास है, और ये मेरी माँ है, हम दोनों माँ बेटियां हैं। और हमारा जो पालतू कुत्ता है वो मर गया है, और इसीलिए हम इस कुत्ते को इस बैग में रखकर लेकर आए हैं इस नदी में दफनाने के लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसका जन्म सुधारा जा सके। जब वो बात ये कहती है तो वहां के स्थानीय लोगों को शक होता है और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये बैग खोलकर हमें दिखा दो, अगर इसमें तुम्हारा पालतू कुत्ता है तो। अब वो माँ बेटी जिद पर अड़ जाती हैं कि हम ये बैग नहीं खोलेंगे, और हम ये बैग खोलकर आप लोगों को क्यों दिखाएं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। जब इस तरीके से वो मान नहीं रही थी स्थानीय लोगों को, तब शक और गहरा जाता है कि जरूर ये दोनों को छुपा रही हैं। और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस भी यही कहती है कि ये बैग खोल कर दिखाओ, इसमें क्या है। पहले तो दोनों महिलाएं बहुत आनाकानी करती हैं, बैग नहीं खोलती हैं, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती पर आती है तो वो बैग खोला जाता है। और बैग जैसे ही खुलता है, वहां पे मौजूद कई सारे लोगों की चीखें निकल जाती हैं। कुछ लेडीजें तो डर के मारे वहां से भाग जाती हैं। दरअसल उस बैग के अंदर एक अच्छी हेल्दी महिला की लाश थी, जिसका सिर धड़ से अलग किया हुआ था और साथ में दोनों पैर भी शरीर से अलग किए हुए, जो कि सारा हिस्सा उसी बैग में ठूस ठूस कर भरा जा चुका था। अब पुलिस तुरंत ही उस बैग को हिरासत में लेती है। उन दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर अब पूछताछ शुरू होती है कि आखिर ये महिला है कौन और तुम लोगों ने इस महिला की हत्या क्यों की। और तभी जो बेटी होती है फाल्गुनी, वो कहती है कि ये महिला मेरी सास है,
जिसकी उम्र लगभग 60-65 साल के आसपास है। मेरी शादी आज से 5 साल पहले इनके बेटे से हुई थी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था शुरुआती दिनों में। लेकिन पिछले 1 साल से मेरे और मेरे पति और मेरी सास के बीच में काफी झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। मेरी जो सास थी वो कुछ प्रॉपर्टी देना नहीं चाह रही थी और इसी सिलसिले में काफी बार हमारा झगड़ा भी हुआ। मैंने तलाक की अर्जी भी लगाई थी और हमारी सुनवाई चल रही थी। और मैंने कुछ उसमें जो आजकल खर्चों के लिए पैसे लेडीजों का चलन बढ़ गया बॉलीवुड का देख देख कर, उसके लिए मैंने पेमेंट की जो प्रॉपर्टी की डिमांड की थी वो मेरे ससुराल वाले देना नहीं चाह रहे थे। और इसी बीच मेरी जो सास है वो मेरे घर आती है और समझाने के लिए कि ऐसा मत करो, अपने तरीके से बात करने के लिए। और इसी दौरान मैं घर पर अकेली थी, मेरी माँ अपने काम पर गई हुई थी और मेरी सास की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत में ही हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है और इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहीं घर के में ही एक ईंट पड़ी थी, मैं उस ईंट को उठाती हूँ और अपनी सास के सिर पर दे मारती हूँ। और जैसे ही सास को ईंट लगती है, सास बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मैं उसके चेहरे पर पानी डालती हूँ, लेकिन सास का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। और थोड़ी ही देर बाद जब मैं सास को चेक करती हूँ तो पता चलता है कि सास की तो मौत हो चुकी है। मैं सास को मारना नहीं चाहती थी, बस वो मेरे एक गुस्से का रिएक्शन था। मुझे ये नहीं पता था कि एक बार से ये मेरी सास मर जाएगी। तभी मेरी माँ आ जाती है। अब मेरी माँ और हम सोचते हैं कि अब क्या करें। मैं अपनी माँ को सारी बात बताती हूँ, पर मेरी माँ कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब क्या करें। अगर किसी को बताया, पुलिस को बताया तो हम जेल चले जाएंगे। इससे बेटर है कि रात में इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि तुम्हारी सास आई तो यहाँ चोरी छुपी होगी, क्योंकि घर वाले आने तो दे नहीं रहे होंगे, इसलिए किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ गई है। और इस तरीके से हम दोनों मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक बड़ा सा बैग खरीदते हैं, ट्रॉली बैग। उसमें सास की बॉडी को रखते हैं। सास की बॉडी जब रख रहे थे तो उसमें जो उसके दोनों पैर थे वो सीधे हो चुके थे, अकड़ हो चुके थे और उस वजह से वो लाश बैग में नहीं आ रही थी। और इसलिए हम पहले दोनों बैगों को, दोनों पैर काटते हैं, उसके बाद सिर काटते हैं और फिर सारा उसकी बॉडी को जैसे तैसे करके उस बैग में ठूस देती हैं और ले जाकर, हमारा इरादा यही था कि इस नदी में फेंक देंगे और उसके बाद किसी को कानो कान किसी भी चीज़ की खबर नहीं होगी। लेकिन इसके बाद तुरंत ही जो सास थी यानी कि उस लड़की के ससुराल वालों को सूचना दी जाती है, उन दोनों औरतों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि उन दोनों को सजा क्या होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज के समय में लड़कियां भी बहुत क्रूर होती जा रही हैं। एक समय था जब क्रूर सिर्फ मर्दों को लेकर सुनने में आता था कि इस मर्द ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आजकल आए दिन ऐसे घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लड़कियां क्रूर से क्रूर बनती जा रही है। उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, कोमलता है, वो सब खत्म होती जा रही है। खैर, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य अब किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको सतर्क करना है, जागरूक करना है। आज दूसरों से ज्यादा अपनों से खतरा बढ़ गया है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।